मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम सिबास्टियन होता है। सिबास्टियन अपने घर पर बैठकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। दरअसल सिबास्टियन ने एक ऐसी मेडिसिन बना ली है जिससे कोई भी इंसान इनविजिबल हो सके, यानी गायब हो सके। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि सिबास्टियन ने अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बना पाई है जिससे वो गायब हुए लोगों को वापस से नॉर्मल कर सके। ऐसी मेडिसिन बनाने के लिए सिबास्टियन काफी महीनों से स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन आखिरकार आज वो मेडिसिन बनाने में कामयाब हो जाता है जो कि गायब हुए इंसानों को वापस से नॉर्मल कर सके। ये जानकर सिबास्टियन बहुत खुश हो जाता है और फौरन से इस मेडिसिन को चेक करने के लिए अपनी लैब में आ जाता है। यहाँ पर सिबास्टियन ने अपनी गायब होने वाली मेडिसिन से कुछ जानवरों को गायब किया हुआ था, इसीलिए वो अपनी टीम के साथ ये मेडिसिन एक गोरिल्ला पर ट्राई करता है जिसे उसने इनविजिबल किया था। सिबास्टियन और उसकी टीम इस गोरिल्ला को बेड पर लिटा देती हैं और उसमें वही मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं और यहाँ पर सिबास्टियन की ये मेडिसिन काम कर जाती है और वो गोरिल्ला वापस से विजिबल हो जाता है। ये देखकर सिबास्टियन और उसकी टीम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और आपस में गले लगने लगते हैं और अपनी कामयाबी के लिए एक पार्टी रखते हैं। अगले दिन हमें पता चलता है कि ये जो मेडिसिन सिबास्टियन ने बनाई है ये आर्मी का ऑर्डर था, जिन्होंने सिबास्टियन को इस प्रोजेक्ट पर काम करने को कहा था। अब जब सिबास्टियन की टीम दोनों ही मेडिसिन बनाने में कामयाब हो गई थी तो ये लोग आर्मी के साथ एक मीटिंग रखते हैं। लेकिन यहाँ पर सिबास्टियन आर्मी के लोगों से कहता है कि मैं अभी वापस से विजिबल करने वाली मेडिसिन नहीं बना पाया हूँ, मुझे उसे बनाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। बाहर निकलकर सिबास्टियन के टीम के दो डॉक्टर मैथ्यूज और लिंडा उससे पूछते हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला। तो सिबास्टियन कहता है कि अगर मैं उन्हें सच्चाई बता दूं तो वो इसे पूरी तरह अपने हाथों में ले लेंगे। इसके बाद सिबास्टियन कहता है कि अब मैं इस मेडिसिन को खुद पर ट्राई करूंगा। ये सुनकर मैथ्यूज और लिंडा उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन सिबास्टियन इन लोगों की बात नहीं सुनता और अपनी लैब में आ जाता है। अब मैथ्यूज और लिंडा सिबास्टियन को बेड पर लिटा देते हैं और वो इनविजिबल होने वाली मेडिसिन उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। काफी मुश्किल और पेन सहने के बाद सिबास्टियन इनविजिबल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। अब जब सिबास्टियन को होश आता है तो वो लिंडा से बल्ब बंद करने को कहता है क्योंकि वो रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लिंडा सिबास्टियन के ऊपर एक ऐसा कैमरा लगा देती है जिससे सिबास्टियन भी दिख सकता है। इसके बाद सिबास्टियन वहीं बेड पर लेटकर सो जाता है। लेकिन रात में लैब की लड़कियों को सेफ फील नहीं हो रहा था क्योंकि उन्हें अपने आसपास सिबास्टियन के होने का एहसास हो रहा था। अब सिबास्टियन को इनविजिबल हुए 86 घंटे हो चुके थे, इसलिए मैथ्यूज ये डिसाइड करता है कि अब हम वापस से सिबास्टियन को विजिबल करेंगे। मैथ्यूज और लिंडा सारी तैयारी कर लेती हैं। इसके बाद मैथ्यूज सिबास्टियन के विजिबल होने वाली मेडिसिन लगा देता है, लेकिन सिबास्टियन पर यह मेडिसिन काम नहीं करती, वो वापस से विजिबल नहीं हो पाता। इसीलिए लिंडा किसी चीज से सिबास्टियन का एक मास्क बना देती है ताकि ये लोग उसे देख सकें। अब सिबास्टियन को इनविजिबल हुए 10 दिन बीत जाते हैं और सिबास्टियन बहुत परेशान हो जाता है। वो मैथ्यूज और लिंडा पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि पिछले 10 दिनों से वो एक ही कमरे में बंद था, इसलिए उसे घुटन होने लगी थी। लेकिन अब सिबास्टियन लैब से बाहर चला जाता है। बाहर आते ही वो सबसे पहले अपने घर आता है, तभी उसे अपने सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की दिखाई देती है। अब वो अपना मास्क उतारकर उस लड़की के घर आ जाता है। अब जब लिंडा को पता चलता है कि सिबास्टियन लैब से बाहर चला गया है तो लिंडा देखने के लिए उसके घर जाती है। यहाँ पर उसे सिबास्टियन का मास्क दिखाई देता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं कि सिबास्टियन लिंडा को देख रहा है। अब लिंडा लैब में आ जाती है, इतने में सिबास्टियन भी यहाँ आ जाता है। लिंडा कहती है कि तुम लैब से बाहर नहीं जा सकते और अगर तुम दोबारा बाहर गए तो मैं आर्मी के लोगों को सारी सच्चाई बता दूंगी। और अब लैब के लोग उस कैमरे के जरिए सिबास्टियन पर नजर रखने लगते हैं क्योंकि उन्हें शक था कि सिबास्टियन दोबारा से लैब के बाहर ना चला जाए। लेकिन सिबास्टियन को भी ये बात मालूम थी कि उस पर नजर रखी जा रही है, इसलिए वो उस कैमरे में एक रिकॉर्डिंग लगा देता है जिसकी वजह से लोगों को वो कैमरे में दिखाई दे रहा होता है। लेकिन सिबास्टियन इन लोगों को बेवकूफ बनाकर लैब से बाहर आ जाता है। बाहर निकलकर सिबास्टियन सबसे पहले लिंडा के घर जाता है। यहाँ पर वो लिंडा और मैथ्यूज को एक साथ देखता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो लिंडा को पसंद करता है। इसी गुस्से की वजह से वो लिंडा के घर का कांच तोड़ देता है। ये देखकर लिंडा समझ जाती है कि ये सिबास्टियन है, इसलिए वो लैब में फोन करती है तो लैब का लड़का कैमरा चेक करता है, लेकिन सिबास्टियन उसमें दिख रहा होता है क्योंकि उस कैमरे में रिकॉर्डिंग लगी हुई थी। अगली रात सिबास्टियन वापस से लिंडा के घर आता है, लेकिन लिंडा उस पर एक कपड़ा डालती है जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि सिबास्टियन यहीं पर है।
इसीलिए वो भागकर लैब में आती है और कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल देती है। अब लिंडा को सेबास्टियन पर बहुत गुस्सा आ जाता है और लिंडा और मैथ्यूज एक कमेटी मेंबर के पास जाते हैं जो कि इन लोगों का सीनियर डॉक्टर है और उसे सेबास्टियन की सारी सच्चाई बता देते हैं। वो डॉक्टर कहता है कि मैं अभी कमेटी की मीटिंग बुलाता हूँ, लेकिन इस बात का पता सेबास्टियन को भी चल जाता है और वो उस डॉक्टर को पानी में डुबाकर मार देता है। लिंडा अपने सीनियर डॉक्टर को फोन लगाती है तो उसे पता चलता है कि उन डॉक्टर की पूल में डूबकर मौत हो चुकी है। ये जानकर लिंडा घबरा जाती है और सेबास्टियन की सच्चाई आर्मी के लोगों को बताने का फैसला करती है। लेकिन जब वो लिफ्ट में जाती है तो लिफ्ट काम ही नहीं करती क्योंकि सेबास्टियन ने लिफ्ट के कोड को चेंज कर दिया था और वो इस टाइम यहीं पर है लैब के अंदर। अब ये लोग सेबास्टियन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन एक लड़की पीछे ही रह जाती है जिसे सेबास्टियन जान से मार देता है। दरअसल सेबास्टियन हर उस इंसान को मारना चाहता है जो सेबास्टियन के इनविजिबल होने के बारे में जानता है। मैथ्यूज कंप्यूटर में देखकर पता लगा लेता है कि सेबास्टियन लैब में कहां पर है। अब मैथ्यूज अपने एक साथी को लेकर सेबास्टियन के पास आ जाता है, लेकिन सेबास्टियन उस साथी को धक्का दे देता है जिससे वो एक लोहे की चीज से जाकर टकरा जाता है और उसके बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। इसके बाद सेबास्टियन इनके दो और साथियों को मार देता है और उस साथी की भी बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हो जाती है। अब लैब में सिर्फ लिंडा और मैथ्यूज ही जिंदा बचे थे। सेबास्टियन मैथ्यूज को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है और इन दोनों को ही एक फ्रीजर में बंद कर देता है। मैथ्यूज जख्मी होने की वजह से बेहोश हो जाता है और लिंडा डोर का कांच तोड़ने की कोशिश करने लगती है, पर उससे वो कांच नहीं टूटता। इधर सेबास्टियन लैब को उड़ाने का पूरा प्लान बना लेता है। लिंडा किसी तरह से डोर खोलने में कामयाब हो जाती है और मैथ्यूज को बाहर निकाल लेती है। अब जब वो लिफ्ट के पास जाती है तो उसे सेबास्टियन दिखाई देता है जो लिफ्ट से नीचे जा रहा होता है। तभी लिंडा उसे एक गैस सिलेंडर से जला देती है जिससे उसके सारे कपड़े जल जाते हैं और वो फिर से इनविजिबल हो जाता है। अब वो लिंडा को पकड़ लेता है और बुरी तरह मारने लगता है, पर तभी यहाँ मैथ्यूज आ जाता है और एक रॉड सेबास्टियन के सर पर मारता है और फिर ये दोनों उठकर जाने लगते हैं। तभी सेबास्टियन वही रॉड उठाकर मैथ्यूज पर अटैक करता है, लेकिन उसकी रॉड एक इलेक्ट्रिक बोर्ड पर लग जाती है जिससे उसे करंट लग जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। अब लिंडा और मैथ्यूज लिफ्ट की सीढ़ी पर आ जाते हैं और वो बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है जो सेबास्टियन ने लगाया था। लेकिन तभी सेबास्टियन आकर लिंडा का पैर पकड़ लेता है। वो अभी भी जिंदा था, लेकिन यहाँ पर लिंडा सेबास्टियन को नीचे गिरा देती है और सेबास्टियन की मौत हो जाती है। इसके बाद ये दोनों लोग लैब से बाहर आ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।